अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपनी बजट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कंपनी में मुख्तलिफ़ तरह के बजट्स होते हैं, जिसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, कैपिटल बजट और कैश बजट। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बजट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बन रहे होते हैं। आज हम सेल्स बजट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि सेल्स बजट किस तरह से बनता है, क्यों ज़रूरी होता है और सेल्स बजट बनाने से क्या फ़ायदा होता है कंपनी को। देखिए, सेल्स बजट जो होता है वो प्रोडक्ट वाइज भी बन सकता है, कस्टमर वाइज भी बन सकता है, रीजन वाइज भी बन सकता है। अगर प्रोडक्ट वाइज सेल्स बजट के हवाले से बात की जाए तो प्रोडक्ट वाइज में क्या होता है, जो भी कंपनी की प्रोडक्ट्स होती है जो वो सेल्स कर रही होती है, उसकी हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स बजट बना लेते हैं कि हमने आने वाले वक्त में अपनी प्रोडक्ट्स को कितना सेल करना है। एक तरह से समझ ले सेल्स टारगेट भी होता है हमारा, जो कि सेल्स बजट में कवर हो रहा होता है। अब दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कस्टमर वाइज बजट, यानी हमने किस किस कस्टमर को कितनी सेल्स करनी है आने वाले वक्त में। कस्टमर बजट में इस चीज़ को देखा जा रहा होता है। कस्टमर वाइज जो हमारे सेल्स बजट बन रहे होते हैं, इसमें जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनकी सेल्स टारगेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही होती है और नए कस्टमर्स को भी ऐड करने की कोशिश की जा रही होती है। यानी कि हमने मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर करना होता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। अब रीजन वाइज बजट में क्या हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर हमारी सेल जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, तो हम इसको सूबों के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। यानी कि सिंध की अलग सेल्स बना लेंगे, पंजाब की अलग इसको हिस्सा डिवाइड कर लेंगे, सरहद और खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि अपनी सेल्स के बजट को रीजन वाइज डिवाइड कर देंगे। देखिए, सेल्स बजट जब भी बनते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि आने वाले वक्त में सेल्स थोड़ी ज़्यादा हो, यानी कि बजट में भी हम सेल्स को मंथ वाइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाते हैं और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी पूरी सेल्स कंपनी की सेल्स टीम होती है, पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि सेल्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है और नए नए मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी हम ज़बरदस्त किस्म की सेल्स और सेल्स मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये सेल्स बजट जो है वो एक्सेल पे किस तरह से बना सकते हैं और इसका डाटा जो है वो कहाँ से आएगा, मेन पॉइंट यही है। तो इसके लिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। अभी आपके सामने एक एक्सेल की शीट है जिसमें मैंने एक मंथली सेल्स बजट बनाया हुआ है अगस्त के महीने का। और इस जो सेल्स बजट है ये कस्टमर्स वाइज है। देखिए, इसका पहला कॉलम देखिए, कस्टमर नेम लिखा हुआ है। इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी, 4 कस्टमर के नाम मैंने दे दिए। अब आपकी कंपनी में जो भी कस्टमर्स होंगे जिनको आप माल सेल करते होगे उनका नाम आ जाएगा। अगर 10 हो गए, 20 हो गए तो सब इस तरह से आ जाएंगे। इसमें जो दूसरा कॉलम है वो जुलाई सेल्स का है। कस्टमर ए ने इतनी सेल की है 5,40,000, मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिए। कस्टमर बी ने इतनी सेल की, कस्टमर सी ने इतनी सेल की और कस्टमर डी ने इतनी सेल की। ये जो डाटा है ये आपके पास कहाँ से आएगा? कंप्यूटर में अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, तो आप उसमें महीने का एंड यानी कि जुलाई का एंड का आप ट्रायल बैलेंस निकालेंगे और उसमें जो रिसीवेबल्स के बैलेंसेस आ रहे होंगे वो सारे बैलेंसेस आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर आपकी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट जो है वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर अमूमन जो है सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कन्वर्ट करें और बाहर से बस कॉपी पेस्ट करना है बस आपने, ताकि कॉपी पेस्ट से क्या होता है गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। इस तरह से जुलाई की कॉलम का जो डाटा है ये मैंने कहाँ से लेना है आपने ये मैंने बता दिया है।
अब अगस्त के महीने का जो डाटा है, जिसमें जो बजट का कॉलम है, ये कहाँ से आएगा? अब आपके पास कस्टमर्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे नेक्स्ट मंथ के, जिसको हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वहाँ से अमाउंट आ जाएगी। जाहिर सी बात है, जो आपके ऑर्डर्स चल रहे होंगे, रेगुलर जो कस्टमर्स होंगे, उनसे आपके सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हुए होंगे, तो वहाँ से आपको बआसानी ये डाटा पिक कर सकते हैं बजट के कॉलम का। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है, आपके सेल्स डिपार्टमेंट के पास टारगेट्स होते हैं कि हमने इस महीने में इतना जो सेल्स करनी है, इस कस्टमर से उस कस्टमर को इतनी सेल्स करनी है, इस कस्टमर को इतनी सेल्स करनी है। तो आपका वो जो डाटा है उस सेल्स डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है आपको। ये फ्यूचर की फोरकास्टिंग होती है जो कि आप इस सेल बजट के कॉलम में कर रहे होते हो। अब तीसरा जो कॉलम है वो एक्चुअल कॉलम का है। देखिए, एक्चुअल जो है उसका डाटा कहाँ से आएगा? जब आपकी अगस्त का महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कस्टमर्स को सारी इनवाइस इशू हो जाएगी, तो अगस्त के बाद सितंबर के महीने में आपको बआसानी पता चल सकता है कि कस्टमर ए ने अगस्त में इतनी सेल की है, एक्चुअल हमारी इतनी सेल हुई है, कस्टमर बी ने हम इतनी सेल्स की है। तो वहाँ से वो डाटा जो है आप पिक कर सकते हैं बआसानी। एक्चुअल के कॉलम में बिल्कुल रियल फिगर्स डाली जाती है जो कि हमने महीने की ड्यूरिंग द मंथ हमने जनरेट की होती है। अब डिफरेंस के कॉलम में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो हम ले लेंगे, इसको इक्वल टू दिस रेफरेंस, इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और बजट का जो सेल है उसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। सिंपल फार्मूला है। हमने कस्टमर ए को 5,80,000 का जो बजट था हमारा, लेकिन एक्चुअल में हमने 5,65,000 की सेल की है अगस्त के महीने में, यानी कि 15,000 रुपये की कम सेल की है, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। रिमार्क्स के कॉलम में नीड इम्प्रूवमेंट का एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया है और ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे फार्मूला लगेगा इफ़ का। ये जो इफ़ का फार्मूला है, और ये हमारी जो पाक बुक कीपिंग सर्विस का यूट्यूब चैनल है, इसमें एडवांस एक्सेल लर्निंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें बहुत से फार्मूले मैंने दिए हुए, सम इफ़ का फार्मूला, इफ़ का फार्मूला और बहुत से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि रोज़मर्रा आपके ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं। वो ये आप फार्मूले आपको आने चाहिए। फ़िलहाल इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे, लेस देन ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स अगर ये अमाउंट जो है वो ज़ीरो से कम होगी तो कॉमा लिख के हम ब्रैकेट में, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देंगे नीड इम्प्रूवमेंट। अब आपने जो भी प्रिंट करवाना हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कॉमा, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट दोबारा ऑन करेंगे, सेल का रेफरेंस देंगे E7, अब ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और ज़ीरो लिख देंगे, यानी कि अगर अमाउंट ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो कॉमा करके हम गुड प्रिंट करवा देंगे, और इस गुड को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। 2 दफ़ा ब्रैकेट हमने ऑन किया था तो 2 दफ़ा हम ब्रैकेट को क्लोज़ भी कर देंगे। इफ़ का जो फॉर्मूला है, बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करें लाजमी। जो चीज़ें यूट्यूब पे चैनल पे मौजूद नहीं है वो डाटा में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि रियल लाइफ में अकाउंटेंट जो है वो किस तरह से, फाइनेंस मैनेजर्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे होते हैं कंपनीज़ के अंदर। इसी तरह से देखिए, कस्टमर बी का जो सेल्स थी, बजट था, वो 4,20,000 रुपये का था, लेकिन हमने 4,30,000 की सेल की है, ज़्यादा की है, तो यहाँ पे 10,000 पॉजिटिव में आ गया है और गुड प्रिंट हो गया है। अगर मैं कोई भी अमाउंट चेंज कर देता हूँ तो ये जो रिमार्क्स का कॉलम है ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमने इफ़ का फार्मूला लगाया हुआ है और ये चेंज होता रहेगा। इस सेल्स बजट में आपने कस्टमर्स को जो कैश सेल की होगी
और जो उधार पे सेल्स की होगी वो दोनों सेल्स आ जाएगी जुलाई की महीने की भी और एक्चुअल के कॉलम में भी। इस बात का ज़रा ख्याल कीजिएगा। इस तरह से आप सेल्स बजट बना के एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारी जुलाई के महीने की सेल्स कितनी रही और अगस्त के महीने की कितनी सेल्स रही, और हमने जो बजट टारगेट हमने किए हुए थे, हमने जो बजट हमने डाला हुआ था सेल्स में, वो अगर अचीव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या रीज़न्स थी, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्यों नहीं ले रहा है। कस्टमर का बिहेवियर चेक करना पड़ता है, ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कस्टमर जो है वो क्या चाह रहा है। एक कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो क्या वजह है। आपकी पैकिंग में मसला है, इसकी टेस्ट में मसला है, आपकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से जो है वो सेल्स बजट बनाया जाता है कंपनीज़ में। अगर आप इसके नीचे अगर पाई चार्ट शो करना चाहें तो पाई चार्ट भी शो कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में चार्ट्स वगैरह यूज़ करने आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल होते हैं वो, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा पाई चार्ट्स किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे सर्च इंजन में, यूट्यूब के सर्च इंजन में सर्च कर लीजिएगा। इस तरह से हम एक्सपेंसेस के बजट को भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि एक्सपेंसेस के बजट को किस तरह से बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।